नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पर। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग हो गई। जी हां, चुनावी रणनीतिकार के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके प्रशांत किशोर अब नेता बन चुके हैं। अपनी संस्था के आईवी पैक के जरिए करीब दर्जनों भर नेताओं को कुर्सी दिला चुके हैं प्रशांत किशोर। जी हाँ, प्रशांत किशोर उर्फ पीके अब अपने लिए सत्ता का जुगाड़ करने निकल चुके हैं। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना का ऐलान करते हुए ये बताया है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पर अब किशोर नेता बन चुके हैं। जी हाँ, अब पीके नेता बन चुके हैं, इसलिए नेताओं वाले सारे फॉर्मूले अब उन पर भी लागू होते हैं। वह लाख बोले कि पार्टी बनाने का उनका उद्देश्य कुर्सी नहीं है, फिर भी यही माना जाएगा कि नेता कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी स्थिति मजबूत ही हो रही है। उनके विरोधी भी उनकी आलोचना कर रहे हैं, पर उनके इग्नोर नहीं कर रहे हैं। सभी मानकर चल रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अब प्रशांत किशोर को अलग थलग नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हमारा आकलन कहता है कि कई कारणों के चलते जनसुराज पार्टी के लिए रास्ता बिहार में आसान है। चलिए आइए इसी पर चर्चा करते हैं। पहला कारण है जेपी के शिष्यों का अंतिम दौर। जी हाँ, बिहार की राजनीति के लिए ये सबसे बुरा दौर चल रहा है। आजादी के बाद से ही बिहार के नेता देश को नेतृत्व देते रहे हैं, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद रहे हो या जगजीवन राम, चाहे लालू प्रसाद रहे हो या नीतीश कुमार, ये सभी लोग प्राइम मिनिस्टर मटेरियल रहे हैं। जी हाँ, बिहार के हर दौर में कोई ना कोई ऐसा नेता रहा है जिसका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया जाता रहा है, पर राजनीति का वह गोल्डन पीरियड अपने अवसान की ओर है। जी हाँ, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के शिष्यों में रामविलास पासवान, शरद यादव अब नहीं रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं। इनकी जगह लेने वाले नेताओं में इतनी कुव्वत भी नहीं है कि वो अपने विरासत को संभाल सके। तेजस्वी का तेज अपने पिता के बिना मध्यम पड़ जाता है। बिहार बीजेपी के कद्दावर लीडर सुशील मोदी भी नहीं रहे। बिहार बीजेपी अभी भी इस लायक नेतृत्व नहीं ढूंढ सका है कि जो अपने बल पर बिहार में पार्टी को चुनाव जिता सके। यही कारण है कि बुजुर्ग नीतीश कुमार के सहारे पार्टी कदम ताल कर रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बस राजनीतिक सवाल में ही अपने को बिजी रखे हुए हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने खुद अपना अंतिम चुनाव बताकर जनता से वोट मांगा था। ये अलग बात है कि कुर्सी का मुंह छुड़ाया नहीं छूटता। लेकिन बात करें रामविलास पासवान की, तो रामविलास पासवान की असमय मृत्यु होने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान भी, जी हाँ, पासवान वोट के बल पर ही राजनीति कर रहे हैं। बाकी हम वीआईपी जैसी तमाम ऐसी पार्टियां जो अपने जाति का रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसमें बड़ी राजनीतिक ताकत बनने का दम नहीं दिखता है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर के पास पैर फैलाने की असीमित जगह बिहार में उन्हें मिल गई है। दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है बिहार में कोई ताकतवर नेतृत्व नहीं उभर रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से अपने लिए एक अदद लीडर की तलाश कर रही है। वैसे तो बिहार बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं है, पर एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो ये कह सके कि उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में बिना किसी दूसरी पार्टी के सहयोग से चुनाव जीता जा सकता है। जी हाँ, सुशील कुमार मोदी बहुत दिनों तक बिहार बीजेपी के कमान अपने हाथों में लिए रखे, पर एक बार डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्हें राजनीतिक बियाबान में जाना पड़ा। उनके बाद केंद्रीय मंत्री बनने वाले अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद आदि भी
बीजेपी के बड़े चेहरे थे, पर अब इन लोगों का भी महत्व नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इन लोगों को भी अब बिहार में महत्व नहीं मिल रहा है। ये छुपाने वाली बात नहीं है, ये सच है। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गठबंधन वाली सरकार अब पहली बार बनी तो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उन्हें भी नेफ्ट में जाना पड़ा। अभी फिलहाल 2 डिप्टी सीएम कार्यरत है, पर दोनों के साथ ही बीजेपी लंबी पारी खेलने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अध्यक्ष पद ले लिया गया, दूसरे उप मुख्यमंत्री जय सिन्हा के साथ भी यही लग रहा है। बहरहाल बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को राज्य की कमान सौंपी है। दिलीप जायसवाल वर्तमान में नीतीश सरकार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। जाहिर है कि इन सभी लोगों में जनसुराज के प्रशांत किशोर जैसी या लालू, नीतीश और रामविलास जैसी नेतृत्व क्षमता का अभाव है। यह अभाव प्रशांत किशोर की जनसुराज के लिए आधार तैयार करता है। जी हाँ, इसलिए वह बिहार में अब बाहर लाने की बात करते हैं। बहरहाल तीसरा जो कारण है उस पर चलते हैं। तीसरा कारण है जनसुराज के आकर्षक बातें। जी हाँ, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को बिहार की परंपरागत पार्टियों से अलग रंग रूप दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जनसुराज किसी खास जाति की पार्टी नहीं है, यह पूरे बिहार की पार्टी है। खुद को सत्ता से दूर रखने की बात करते हैं, मतलब उन्हें कुर्सी से प्यार नहीं है। वो केवल बिहार की बदहाली दूर करने के लिए पार्टी का गठन किए हैं। बिहार में शराबबंदी को गलत बताते हुए फिर से शुरू करने की बात करते हैं। इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि शराब से होने वाली करीब 20,000 करोड़ की आय को वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने में खर्च करेंगे, बिहार की गरीबी दूर करेंगे, बिहार की बेरोजगारी खत्म करने का ठोस प्लानिंग पे वो बात करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार के बैंक में हर साल, जी हाँ, हर साल 4.61 लाख करोड़ जमा होते हैं, लेकिन बैंक यहाँ 1.61 लाख करोड़ ही कर्ज बांटते हैं। बाकी पैसे दूसरे राज्य में इन्वेस्ट होता है। वो महिलाओं को बता दें कि 4% की पर कर्ज और बुजुर्गों को 2,000 महीने पेंशन देने का प्लान भी बताते हैं। जाहिर है कि बिहार में जनमानस के बीच इस तरह की कोई पार्टी अभी तक इस तरह की बातें नहीं करती थी। प्रशांत किशोर उन्हें ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं और ऐसी बातें जनता के बीच जाकर करते हैं। बहरहाल चौथी कारण की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि जातिवाद विरोध के नाम पर राजनीति का सुनियोजित इस्तेमाल कर रहे हैं वो। जी हाँ, चौथा कारण यही है। आमतौर पर बिहार की सभी पार्टियां, आपको बता दें कि किसी खास जाति और धर्म से जुड़ी हुई हैं। वो चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, हम हो या वीआईपी हो या फिर लोजपा हो, इन सभी दलों का आधार कोई ना कोई जाति ही है। आम आदमी पार्टी की तरह प्रशांत किशोर भी जनसुराज को किसी खास जाति या धर्म के नाम पर वोट न मांगने की बात करते हैं, पर बहुत ही सावधानी से वो अपनी पार्टी के झंडे में गांधी के साथ साथ अंबेडकर भी फिट कर देते हैं। आईआईटी और आईआईएम के नाम पर अपनी पार्टी के पहले अध्यक्ष का चयन करते हैं और उन्हें दलित बता देते हैं। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय के लिए खास संख्या टिकट के लिए निर्धारण करते हैं, मतलब बहुत सावधानी से जातिवाद और संप्रदायवाद का विरोध करते हुए जाति और धर्म का इस्तेमाल भी करते हैं। प्रशांत किशोर इसीलिए बिहार में शायद जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग इतनी जल्दी कर पाए।
बहरहाल इस पूरी जानकारी पर आपके क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।